आज हम लोग यहाँ पे देखने वाले साइंस के मोस्ट प्रीवियस ऑब्जेक्टिव प्रश्न को, जो कि आपके मैट्रिक एग्जाम में यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपको जो कि देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम लोग साइंस के बहुत सारे प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, जो कि आपका सेट नंबर आपका 1 है। ठीक है, तो यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपको बनने वाले हैं एग्जाम में। ठीक है, तो मोस्ट प्रीवियस ऑब्जेक्टिव प्रश्न होगा, जो कि आपका मैट्रिक एग्जाम में यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनेंगे। आप सभी को पता है कि आपका जो मैट्रिक का जो एग्जाम है 17 फरवरी से आपका जो कि स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, आज हम आपको जो है मोस्ट प्रीवियस ऑब्जेक्टिव प्रश्न को जो यहाँ पे आपको करवाने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग यहाँ से प्रश्न की ओर चलते हैं। और आज का जो पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे शो होता है। तो पहला प्रश्न यहाँ पे कह रहा है, टमाटर का लाल रंग किसके कारण आपका जो कि लाल होता है। अब आपको बताना है कि जो टमाटर है उसका जो कलर जो लाल होता है किसके कारण आपका होता है टमाटर का लाल रंग। ठीक है, तो देखिए किसके कारण आपका होता है, तो लाइकोपेन के कारण आपका होता है, जो कि आपका बी है, बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। अब देखिए यहाँ पे जो करक्यूमन जो है एक क्या है। ठीक है, तो जो हल्दी का जो पीला रंग आपका होता है, हल्दी का पीला रंग किसके कारण होता है, तो करक्यूमन के कारण आपका जो कि होता है। ठीक है, तो ये दोनों चीज आप लोग को याद रखेंगे। ठीक है, और जो कैरोटीन यहाँ पे आप जो देख रहे हैं, तो गाजर का जो लाल रंग होता है किसके कारण होता है, तो कैरोटीन के कारण होता है। तो ये तीनों चीज आप लोग यहाँ पे अच्छे से ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है, टूथपेस्ट कैसा आपका होता है, यानी जो टूथपेस्ट होता है जो आप सुबह सुबह जो है ब्रश में यूज करते हैं दांत को साफ करने के लिए, उसका जो पेस्ट है कैसा होता है। ठीक है, अम्लीय होता है, क्षारीय होता है, उदासीन होता है, फिर इनमें से सभी होता है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी क्षारीय होता है। ठीक है, यानी बेस प्रवृत्ति का होता है, तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न है, सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र यहाँ पे क्या होता है। देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि जो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, एसिड होता है, उसका अणुसूत्र आपको बताना है। ये देखिए ये सारे प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। ठीक है, तो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, H2SO4 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन यहाँ पे इसका बिल्कुल राइट है, H2SO4। ठीक है, H2SO4 क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड आपका होता है। अगला प्रश्न है, ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन की परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। देखिए आपको बताना है कि ओजोन के एक अणु में जो ऑक्सीजन की परमाणुओं की संख्या कितना होता है। तो देखिए ओजोन का सूत्र क्या होता है, O3 होता है। ठीक है, तो इसमें देखिए ऑक्सीजन के कितने अणु है, तो 3 यहाँ पे अणु है। ठीक है, तो यहाँ पे कितने अणु हो जाएगा, यहाँ पे कितने परमाणु हो जाएगा, जो कि आपका 3 परमाणु हो जाएगा। ठीक है, तो ऑक्सीजन के एक अणु आपका जो कि 3 परमाणु आपका होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे जो सी है बिल्कुल यहाँ पे राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल इसका राइट है। अगला प्रश्न है, जस्ता का अयस्क क्या होता है। अब आपको बताना है कि जो जस्ता है इसका अयस्क यहाँ पे क्या होगा, तो जस्ता का अयस्क का आपको बताना है। तो जस्ता का जो अयस्क होता है जिंक ब्लेड आपका होता है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे जो है बी इसका बिल्कुल यहाँ पे राइट है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कार्बन का आपका अपरूप है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन है, आपको बताना है कि निम्न से कौन सा कार्बन के आपके अपरूप जो कि यहाँ पे कहे जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन है, ग्रेफाइट, हीरा, फुलरीन या फिर इनमें से सभी। तो देखिए कार्बन के अपरूप इनमें से सभी हो जाएगा, तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट है। ग्रेफाइट भी है, हीरा भी है और फुलरीन भी है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल यहाँ पे राइट है। अगला प्रश्न है, मेथनोइक अम्ल का सामान्य नाम आपको बताना है कि जो मेथनोइक अम्ल होता है इसका सामान्य नाम यहाँ पे क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे भी 4 ऑप्शन है, तो इसका राइट आंसर यहाँ पे आपका फॉर्मिक एसिड हो जाएगा, यानी फॉर्मिक अम्ल आपका होता है। तो ऑप्शन ए आप लोग याद रखेंगे, मेथनोइक अम्ल का सामान्य नाम क्या होता है, फॉर्मिक अम्ल। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। ये सभी प्रश्न आपको जो एग्जाम में देखने को मिलने वाला है, तो सारे प्रश्नों को आप लोग यहाँ पे अच्छे से याद करके जाएंगे एग्जाम में। ठीक है, काफ़ी जो कि महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए जो कि यहाँ पे हम लाए हैं। और अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, किनमें से कौन सा सेल बाह्यतम सेल आपका जो कि कहलाता है। अब बताना है कि इनमें से कौन सा जो सेल आपका जो कि बाह्यतम सेल है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए KLM आपका क्या है, सब आपका सेल है। ठीक है, तो बाह्यतम सेल आपका पूछा जाएगा, तो एन यहाँ पे आपका जो कि बाह्यतम सेल हो जाएगा। ठीक है, और प्रथम सेल आपका कौन होगा, तो के होगा। ठीक है, के आपका प्रथम सेल है और सबसे बाह्यतम सेल पूछा जाए तो आपका एन हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे इसका बिल्कुल राइट है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला प्रश्न है, नोबेल गैस आवर्त सारणी के जो कि कौन से ग्रुप में आपका ग्रुप का सदस्य होता है। जो नोबेल गैस है आवर्त सारणी के किस ग्रुप का सदस्य होता है। तो देखिए यहाँ पे भी 4 ऑप्शन है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो कि यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक है, जो नोबेल गैस आवर्त सारणी का टर्म है ग्रुप का सदस्य को हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे डी इसका बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी में 17वें ग्रुप के सदस्य को हम लोग क्या कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आवर्त सारणी का जो 17वां जो ग्रुप है इसके सदस्य को हम लोग यहाँ पे क्या कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर यहाँ पे आपका क्या होगा, हेलोजन होगा। ठीक है, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल यहाँ पे राइट, हेलोजन
ग्रुप के सदस्य के नाम से जो कि जाना जाता है 17वां ग्रुप आपका, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, हीलियम परमाणु के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपको बताना है कि हीलियम जो है इसके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना है। तो हीलियम की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होता है, जो कि आपका 2 होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी इसका बिल्कुल यहाँ पे राइट है, ठीक है। अगला प्रश्न है, मछली के हृदय में कोष्ठकों की संख्या कितना होता है। अब आपको बताना है कि जो मछली होता है इसके हृदय में कोष्ठकों की संख्या कितना होता है, यानी चेम्बरकों की संख्या कितना होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा, ठीक है, यानी और 2 होता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका यहाँ पे बिल्कुल सही है। ये सारे प्रश्न आपको जो कि एग्जाम में देखने को मिलने वाला है, ठीक है। तो सारे प्रश्नों को आप लोग यहाँ पे अच्छे से याद करके ही जाना है। अब बताइए कि रुधिर का कौन सा अवयव जो है रक्तस्राव को रोकने में यहाँ पे जो कि मदद आपको करता है। बताइए कि रुधिर का कौन सा अवयव जो है रक्तस्राव को रोकने में यहाँ पे आपका मदद करेगा। तो ऑप्शन यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन है, तो इसका राइट आंसर यहाँ पे आपका जो कि प्लेटलेट्स हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे जो सी है इसका बिल्कुल यहाँ पे राइट है, ठीक है। अगला प्रश्न है, रक्त किसकी उपस्थिति के कारण आपको जो कि लाल यहाँ पे दिखाई देता है, नहीं लाल होता है। बताइए कि रक्त का जो लाल रंग है किसके कारण होता है। तो देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन है, इसका जो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा। तो जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन के कारण क्या होता है, रक्त का जो कि लाल दिखाई देता है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी इसका बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है। और आपसे पूछा जाए कि हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व आपका पाया जाता है, तो हीमोग्लोबिन में आपका जो कि आयरन आपका जो कि पाया जाता है, ठीक है। तो ये भी आप लोगों को याद रखना, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम बहुत सारे प्रश्न आपको जो कि करवा रहे हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो सारे प्रश्नों को आप लोग को दूर जो कि देखते हुए चलना है। और अभी तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो आप लोग एक बार सब्सक्राइब भी कर लेते हैं कि लैंगरहैंस की दीपिका अवस्थित होती है कहाँ पे। अब इसका जो राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी अग्नाशय में आपका जो उपस्थित होता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, मानव मस्तिष्क का औसत भार आपको बताना है कि जो मानव मस्तिष्क का जो औसत भार होता है कितना होता है। तो देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए में है 1 kg, ऑप्शन 2 में है 2 kg, ऑप्शन सी में है 1.4 kg। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक है। यानी 1.4 kg आपका जो है मानव मस्तिष्क का आपका जो औसत भार होता है, ठीक है। तो आप लोग याद रखेंगे 1.4 kg। अगला प्रश्न है, मलेरिया रोग का वाहक आपका कौन सा मच्छर यहाँ पे आपका होता है। बताइए कि जो मलेरिया रोग आपका होता है कौन सा मच्छर के कारण यहाँ पे आपका होता है। तो बताइए कि मादा एनाफिलीज मच्छर के द्वारा होता है, फिर नर एनाफिलीज मच्छर के द्वारा हो गया, फिर प्रदूषित जल से आपका होता है, फिर इनमें से सभी ऑप्शन सही दिए गए हैं। तो देखिए यहाँ पे एक ही ऑप्शन सही है, वो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल राइट है, यानी मादा एनाफिलीज जो मच्छर होता है, ठीक है। इसी से क्या होता है यहाँ पे आपका जो कि मलेरिया नामक आपका जो कि रोग हो जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे। और जो मलेरिया रोग है कैसा रोग है, तो प्रोटोजोआ नामक आपका रोग है, ठीक है। तो आप लोग ये भी याद रखेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन जो ए है यहाँ पे इसका बिल्कुल करेक्ट है। और अगला प्रश्न है, बाल एवं नाखून में क्या पाया जाता है। बाल एवं नाखून में आपका क्या पाए जाते हैं बताना है आप सभी को। तो देखिए बाल एवं नाखून में आपको क्या क्या पाए जाते हैं। तो यहाँ पे प्रोटीन, वसा, विटामिन या फिर इनमें से सभी। तो देखिए यहाँ पे जो प्रोटीन है बिल्कुल यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। तो प्रोटीन आपका बाल और नाखून में पाया जाता है। कौन सा नाम है, केराटिन प्रोटीन आपका जो कि बाल में पाया जाता है और नाखूनों में, दोनों में। अगला प्रश्न है, रुधिर चाप नियंत्रित होता है किसके द्वारा। अब बताइए कि रुधिर जो चाप है किसके द्वारा यहाँ पे जो कि नियंत्रित किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एड्रेनल द्वारा जो कि यहाँ पे नियंत्रण किया जाता है रुधिर चाप को, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। अगला प्रश्न है, एब्सिसिक एसिड क्या है। अब बताना कि जो एब्सिसिक एसिड है आपका क्या है। तो देखिए इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, ये आपका जो कि पादप हार्मोन है। क्या है, पादप हार्मोन है। तो एब्सिसिक एसिड जो है क्या होता है, पत्तियों को मुरझाने एवं विगलन में सहायक होता है, विगलन में सहायक होता है। तो ऑप्शन जो बी है यहाँ पे बिल्कुल राइट है। और वृद्धि हार्मोन कौन सा होता है, तो जो ऑक्जिन होता है वृद्धि हार्मोन होता है, ठीक है, जो कि आपका पौधे में पाया जाता है। पौधे में आपका टोटल जो कि 5 हार्मोन्स आपको जो कि पाया जाता है, ठीक है। आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है, इनमें कौन फल पकाने के लिए प्रयुक्त होता है। बताना है इनमें से कौन सा जो फल पकाने के लिए प्रयुक्त होता है। तो फल पकाने के लिए यहाँ पे देखिए ऑप्शन जो है यहाँ पे सी जो एथिलीन है, एथिलीन यहाँ पे बिल्कुल राइट है जाएगा, ठीक है। तो एथिलीन का काम क्या है, फल पकाने में जो कि सहायता करता है, ठीक है। एथिलीन आपका क्या है, गैस है, ठीक है। आप लोग याद रखेंगे ये सभी जो कि पौधे में पाए जाने वाले आपके हार्मोन है, ठीक है। ऑक्सिन हो गया, जिबरेलिन हो गया, एथिलीन हो गया, साइटोकाइनिन हो गया, ये सभी के सभी आपके जो हार्मोन है, पादप हार्मोन है, पौधों में आपको जो देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, पीलिया से शरीर के कौन से भाग आपका जो कि प्रभावित होता है।
जो पीलिया नामक जब रोग हो जाता है तो शरीर का कौन सा भाग यहाँ पे प्रभावित होता है? पीलिया में शरीर जो है कि आपका पीला हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो लीवर होता है जो यहाँ पे प्रभावित हो जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन जो बी है यहाँ पे बिल्कुल राइट है, ठीक है। लीवर को हम लोग और किस नाम से जानते हैं? यकृत के नाम से भी जो कि जानते हैं, तो इसलिए आप लोग को दोनों को याद रखना है, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न है, शरीर में पित्त का निर्माण आपका कहाँ पे होता है? शरीर में पित्त का निर्माण आपका कहाँ पे होता है तो बताना है। तो देखिए, शरीर में जो पित्त का निर्माण आपका होता है कहाँ पे होता है? तो ऑप्शन जो यहाँ पे आप जो देख रहे हैं, ऑप्शन जो बी है बिल्कुल यहाँ पे राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। शरीर में पित्त का आपका निर्माण होता है, लीवर से आपका होता है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है? अब आपको बताना है निम्नलिखित में से किसे आपातकालीन हार्मोन के नाम से जो कि जाना जाता है, तो बताना है आप सभी को। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। एलिन को आपको जो कि पादप हार्मोन के नाम से हम लोग जो कि जानते हैं, जो कि ऑप्शन यहाँ पे बी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, मानव मस्तिष्क के अंग कौन कौन से हैं? अब आपको बताना है कि मानव मस्तिष्क के अंग कौन कौन से होते हैं। पहला ऑप्शन है अग्र मस्तिष्क, ऑप्शन बी में है मध्य मस्तिष्क, ऑप्शन सी में पश्चिम मस्तिष्क है, और डी इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। इनमें से सभी आपका क्या है? बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। तो जितने भी स्टूडेंट यहाँ पे वीडियो को देख रहे हैं, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी जो कि महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है, तो आप लोग को क्या करना है, सारे वीडियो को अच्छे से देख करके आप लोग को एग्जाम देने जाना है, ठीक। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जो कि टेलीग्राम चैनल का लिंक भी हम आपको वहाँ पे दे दिए, तो टेलीग्राम चैनल पे आप लोग को ज्वाइन होना बिल्कुल ना भूलना है, क्योंकि एग्जाम से पहले आपको जो कि सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको जो कि टेलीग्राम चैनल पर आप लोग को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलेंगे, ठीक है। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, मास्टर ग्रंथि कहलाता है इनमें से कौन? अब आपको बताना है कि जो मास्टर ग्रंथि है इनमें से किसी कहते हैं, तो पीयूष ग्रंथि को हम लोग जो है कि मास्टर ग्रंथि के नाम से जानते हैं, जो कि ऑप्शन यहाँ पे सी इसका बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न है, थायराइड ग्रंथि द्वारा थायरॉक्सिन हार्मोन संश्लेषण के लिए आवश्यक है इनमें से कौन? बताना है आपको कि जो थायरॉक्सिन ग्रंथि द्वारा थायरॉक्सिन हार्मोन संश्लेषण के लिए आवश्यक है इनमें से क्या? तो इसका राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन जो कि डी ए हो जाएगा, ठीक है, यानी आयोडीन। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट है। थायराइड ग्रंथि द्वारा थायरॉक्सिन हार्मोन जो है संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है आयोडीन, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट है। यहाँ पे जितने भी प्रश्न हम आपको अभी तक करवाए हैं, सभी प्रश्न आपके जो कि एग्जाम के लिए काफ़ी जो कि महत्वपूर्ण, यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपको जो कि देखने को मिलेगा, और इसका PDF आपको जो कि टेलीग्राम चैनल पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो हम चैनल का लिंक आपको जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहाँ से आप जो कि टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। वहाँ से आप PDF को प्राप्त कर सकते हैं कि किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष को संश्लेषित किया जा सकता है। तो इसका जो राइट आंसर है यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन यहाँ पे भी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। उत्तल लेंस का प्रयोग यहाँ पे किया जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? अब आपको बताना है किसी अंतरिक्ष यात्री को जो आकाश जो है कैसा प्रतीत होता है, यानी कैसा दिखाई देता है। तो आकाश यहाँ पे आपका जो कि काला दिखाई देगा, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पे राइट, ठीक है। आकाश कैसा प्रतीत होता है? जो कि आपका काला दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, किस दृष्टि दोष में अवतल लेंस और उत्तल लेंस दोनों का उपयोग साथ में किया जाता है? अब आपको बताना है किस दृष्टि दोष में आपका जो है अवतल लेंस और उत्तल लेंस इन दोनों का उपयोग साथ में किया जाता है। तो वहाँ पे आपका जो कि जरा दृष्टि दोष हो जाता है, जिसमें आपका उत्तल लेंस और उत्तल लेंस दोनों का प्रयोग किया जाता है। जरा दृष्टि दोष कब होता है? काफ़ी एज होने में आपका जो कि हो जाता है, नहीं 60-70 साल के जब आपका एज हो जाता है उस टाइम आपका जो कि जरा दृष्टि दोष हो जाता है। ना उस टाइम आपको नज़दीक का वस्तु दिखाई देगा, ना आपका जो कि दूर का वस्तु जो कि स्पष्ट तरीके से दिखाई देता है। तब उस स्थिति में आपका जो उत्तल लेंस और अवतल लेंस दोनों का प्रयोग इसमें किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी इसका बिल्कुल राइट है। यहाँ पे देखिए निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष में आपका जो है अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, और दूर दृष्टि दोष में आपका जो कि यहाँ पे उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो ये तीनों चीज़ को आप लोग यहाँ पे अच्छे से नोट आउट करके रख लेंगे। अगला प्रश्न है, पुतली के आकार को नियंत्रित कौन करता है? अब आपको बताना है कि जो पुतली का आकार को कौन यहाँ पे नियंत्रित करता है। तो पुतली के आकार के नियंत्रित यहाँ पे आपका जो कि आइरिस के द्वारा जो कि किया जाता है, जो कि ऑप्शन यहाँ पे इसका बिल्कुल राइट है, ठीक है। किसके द्वारा किया जाता है? आइरिस के द्वारा यहाँ पे किया जाता है। अगला प्रश्न है,
है कि सामान्य आंख जो अधिकतम कितनी दूरी तक वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है। यहाँ पे अधिकतम की बात किया जा रहा है, ठीक है। तब यहाँ पे आपका जो कि अनंत हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट है। अगर आपसे पूछता कि न्यूनतम दूरी कितना होगा, तब यहाँ पे आपको जो कि 25 सेंटीमीटर आपका हो जाएगा, ठीक है। सामान्य आंख अधिकतम कितना दूरी तक देख सकता है, तो अनंत होगा। और न्यूनतम पूछा जाए तब यहाँ पे आपका जो कि 25 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। तो आप लोग याद रखेंगे दोनों पॉइंट को। अगला प्रश्न है, कौन रंग जिसका खतरे के सिग्नल में उपयोग होता है, इनमें से कौन सा वो रंग है जो खतरे के सिग्नल में यहाँ पे आपका जो प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन देखिए यहाँ पे लाल, बैगनी, नीला, पीला। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा, जो लाल रंग है ये आपका जो कि सिग्नल में आपका प्रयोग किया जाए, जो कि खतरे का संकेत होता है लाल रंग, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल यहाँ पे राइट है। तो जितने प्रश्न हम आपको करवा रहे हैं सभी प्रश्न आपको जो कि एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो सारे प्रश्नों को आप लोग को जो कि यहाँ से देखते हुए चलना है, ठीक है। और इसका PDF आपको जो टेलीग्राम चैनल पे आपको जो कि देखने को मिल जाएगा, वहाँ पे हम आपको डाल देंगे। तो वहाँ से आप जो कि टेलीग्राम चैनल पे आप लोग देख लेंगे, एक बार अच्छे जो कि देख लेना है। और इस बार के एग्जाम में आपको जो कि काफ़ी जो कि अच्छा नंबर जो कि लेकर के जो कि आना है, ठीक है। अगला प्रश्न है, सामान्य नेत्र की रेटिना पर बनने वाले प्रतिबिंब कैसा होता है। अब आपको बताना है कि सामान्य नेत्र की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब आपका कैसा होता है। तो बताना है कि आभासी और सीधा होता है, या फिर वास्तविक या सीधा होता है, या फिर वास्तविक और उल्टा होता है, या फिर आभासी और उल्टा होता है। देखिए यहाँ पे वास्तविक और आपका जो कि उल्टा होता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल राइट है। याद रखेंगे, सामान्य नेत्र रेटिना पे जो प्रतिबिंब बनता है किसी वस्तु का, वो आपका हमेशा उल्टा बनता है, वास्तविक बनेगा और उल्टा बनता है, ठीक है। आप लोग ये भी याद रखेंगे कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, उल्टा होता है, और आभासी प्रतिबिंब हमेशा आपका सीधा बनता है, ठीक है। ये भी आप लोग याद रखेंगे। तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में प्रकाश के किस वर्ण का प्रकीर्णन आपका जो कि सबसे अधिक होता है। अब आपको बताना है कि वायुमंडल में प्रकाश के किस वर्ण का जो प्रकीर्णन है सबसे अधिक होता है। तो ऑप्शन जो बी यहाँ पे देख रहे हैं नीला, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट है। नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक देखने को मिलता है। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न है, इनमें किसका प्रयोग स्नेहक के रूप में यहाँ पे किया जाता है। अब आपको बताना है कि इनमें से किसका प्रयोग आपको जो कि स्नेहक के रूप में किया जाता है। हीरा, सोना, ग्रेफाइट, फुलरेन का। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे ग्रेफाइट बिल्कुल यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। नहीं, ग्रेफाइट का प्रयोग यहाँ पे जो कि किया जाता है स्नेहक के रूप में, जो कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न है, पचवी भोजन में जल का अवशोषण आहार नाल के किस अंग में आपका होता है। तो देखिए बताने कि पचवी भोजन से जो है जल का अवशोषण आहार नाल के किस अंग में आपका होता है। तो इसका जो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, छोटी आंत यहाँ पे इसका जो कि बिल्कुल राइट है। तो बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट है, ठीक है। अगला प्रश्न है, लब और डब ए आवाज़ किसके हैं। अब आपको बताना है कि लब और जो डब ए आवाज़ है किसके आपके हैं। तो देखिए लब और जो डब आवाज़ है आपका हृदय से निकलता है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पे राइट है। लब आपका प्रथम आवाज़ है और डब आपका जो कि सेकेंड आवाज़। आपसे पूछा जाता है कि प्रथम हृदय का प्रथम आवाज़ का नाम क्या है, तो लब, और सेकेंड आवाज़ का नाम क्या है, जो कि डब, यानी लब डब आपका जो है कि हृदय का आवाज़ है, ठीक है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पे राइट है। अगला प्रश्न है, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग यहाँ पे आपका हो जाता है। बताइए कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग आपको देखने को मिलता है। तो आयोडीन की कमी से आपका जो कि घेंघा नामक रोग हो जाता है, जो कि आपका गले में होता है। तो आप लोग याद रखेंगे। और जो मधुमेह है किसके कारण आपका होता है, तो इंसुलिन की कमी के कारण यहाँ पे आपका जो मधुमेह होता है, ठीक है। तो आप लोग याद रखेंगे। और स्कर्वी जो है किसके कारण होता है, तो विटामिन सी की कमी के कारण होता है, ठीक है। तो इतना चीज़ आप लोग को अच्छे से यहाँ पे जो कि याद रखना है, ठीक है। इतना प्रश्न हम आपको कभी तक करवाएं, इस सभी प्रश्न आपको जो कि एग्जाम में 100% आपको जो कि देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपको जो कि एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। तो सारे प्रश्नों को आपको जो कि 1 से 2 बार देख करके एग्जाम में जाना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपको एग्जाम में आपको जो कि यहाँ से देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है। और इसका PDF हम आपको जो कि टेलीग्राम चैनल पे दे देंगे। तो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जो कि दिया हुआ है, तो वहाँ से आप लोग टेलीग्राम चैनल को जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको जो है इसका PDF आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है।